नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है संजय और आप देख रहे हैं मराठा सरदार इनसाइड। तो जो न्यूज सामने आई है साउथ कोरिया से, यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भैया मैं इंडिया के साथ में ट्रेड डील करने वाला हूँ। तो अब ये क्या स्टेटमेंट नया वाला आया है इनकी तरफ से, ये इस वीडियो में हम देखेंगे। और आपको पता ही होगा कि जिस तरीके से अभी जो डोनाल्ड ट्रंप है वो एशिया का एक टूर कर रहे हैं, ठीक है, उसी टूर में ये बात सामने आई है। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और अगर ये जो मेरा एनालिसिस है, जो मैं आपको न्यू पॉइंट्स के बारे में बताने वाला हूँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। और अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक भी कर लेना, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहे। तो एक आर्टिकल सामने आया एनडीटीवी का कि यहाँ पे जो डोनाल्ड ट्रम्प है, अमेरिका के प्रेसिडेंट, उसने कहा है कि भैया मैं इंडिया के साथ में ट्रेड करने वाला हूँ, जो कि साउथ कोरिया से कहा गया है। तो अब आपको पता ही होगा कि जो डोनाल्ड ट्रम्प है एशिया का टूर कर रहे हैं, यहाँ पे आसियान समिट में हुआ मलेशिया में, फिर वो वहाँ से ये अपने जापान के बाद में अभी वो साउथ कोरिया में गए हैं, वहाँ पे कुछ उन्होंने वगैरह हुई, ठीक है। तो ये फोटो है जो कि डोनाल्ड ट्रम्प के ऑफिशियल हैंडल होते हैं, जैसे व्हाइट हाउस का हैंडल है या फिर उनका खुद का हैंडल है, तो उससे वो पोस्ट करके बता रहे हैं, ठीक है। तो अब एक लेकिन के बारे में बताने से पहले मैं आपको और एक चीज बता दूं कि मैंने और एक वीडियो बनाया था यहाँ पे आसियान समिट में जो हमारे फॉरेन अफेयर मिनिस्टर है एस जयशंकर और अमेरिका का जो फॉरेन सेक्रेटरी है, फॉरेन सेक्रेटरी नहीं, उसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहेंगे, मार्को रूबियो, तो वो भी यहाँ पे आए थे। और उन्होंने बात की है यूनाइटेड स्टेट एग्रीमेंट के बारे में, और उसमें भी बहुत सारी चीज़ें निकल के सामने आई है। पर यहाँ पे वही चीज़ बार-बार दोहराई, मतलब कि वही बता रहे हैं कि भैया कि मैंने देखो प्राइम मिनिस्टर बहुत अच्छे इंसान है, मेरे बहुत अच्छा उनके साथ में रिलेशन है। ये जो एक दिन है मैं इनके साथ में करने वाला हूँ, पर अ, जो चीज़ें सामने आ रही है उससे नहीं लगता है कि ये एक दिन इतने जल्दी पॉसिबल हो पाएगी, ठीक है। अब अब इनका मेन मुद्दा क्या है कि चलो कि इन्होंने हमारे ऊपर में 50% टैरिफ लगाए थे, ठीक है। अब इनका क्या कहना है कि भैया आप रशिया से तेल खरीद रहे हो तो हम आपके ऊपर में एडिशनल 15% जो टैरिफ है, 15 से 25% का जो टैरिफ है वो हम बढ़ा देंगे, क्योंकि आप रशिया से तेल खरीद रहे हो। अब इंडिया का स्टांस तो आपको मालूम है, जब से ये आदमी चुन के आया है और तब से जो हमारा स्टांस है कि भैया यहाँ से हमको सस्ता तेल मिलेगा, हम वहीं से लेंगे, चाहे वो रशिया हो, वेनेजुएला हो या सऊदी अरेबिया हो, या अगर आप लेना चाहते हो तो आप ले लो, क्योंकि अमेरिका भी एक्सपेक्ट करता है क्रूड ऑयल, ठीक है। पर यहाँ पे अमेरिका की भी हिपोक्रेसी सामने आती है कि यहाँ पे ये लोग रेयर अर्थ मिनरल्स है जो कि इनके एरोप्लेन में लगते हैं, सेमी कंडक्टर है, या फिर ऐसे बहुत सारे क्रिस्टल होते हैं जहाँ पे रेयर अर्थ मटेरियल का यूज किया जाता है, ठीक है। तो अब इनका और एक सामने स्टेटमेंट आया था कि अ, अगर इंडिया रशिया से ऑयल लेना बंद करता है तो हम इसको 16% और कम कर देंगे। तो भैया कहने की जरूरत ही नहीं है ना, ठीक है, क्योंकि ये हमारा खुद का एक ग्लोबल स्टांस है जो कि शुरू से आया है कि भैया जो हमको लगता है हम वैसे कर लेंगे, आप कोई होते नहीं हो कि हमको डिक्टेट करें कि क्या लेना है, कहाँ से लेना है, क्यों लेना है, ठीक है। अब अब इनका इंटेंशन क्या है, इनका कि अमेरिका तो कह रहा है कि इंडिया को कि भैया आप रशियन ऑयल मत लो, ठीक है। अब अमेरिका का क्या इंटेंशन है, तो सबसे पहले आपको
ये समझना पड़ेगा कि उनका जो इलेक्शन कैंपेन हुआ था अमेरिका का, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, वो जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो सबसे ज़्यादा जो किसान वहाँ का यूनियन है तो उन्होंने किया था। अब क्या होता था कि जो सोयाबीन है या कॉर्न है यानी भुट्टा, ठीक है, तो ये बहुत बड़े लेवल पे वो पैदा करते हैं उनके खेतों में, ठीक है, उगाते हैं, पैदा करते हैं, उनके खेतों में बहुत बड़ा एक क्या क्या है, एक मोनोपोली है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल के रूप में बताता हूँ कि आप उनके अगर ट्रैक्टर देखोगे ना, तो जो हमारे इंडिया के जो नॉर्मल ट्रैक्टर होते हैं उससे वो 4 या जैसे जेसीबी होता है ना अपना, उतना बड़ा ही उनका ट्रैक्टर होता है। तो आप सोचिए कि यार उतना बड़ा ट्रैक्टर है तो उनके पास में ज़मीन कितनी बड़ी होगी, जिसमें खेती करते हैं। ऑन एन एवरेज एक जो नॉर्मल इंसान है अमेरिका का, तो उसके पास में 50 एकड़, 100 एकड़, 800 एकड़ ऐसी ज़मीनें उनके पास में होती हैं। अगर आप अभी गूगल मैप ओपन करना तो उसमें इतना डालना कि अ, अमेरि अमेरिकन फार्म लैंड, तो आपको इतने बड़े-बड़े हिट दिखेंगे कि आपको समझ में आएगा कि ये इतने बड़े स्केल पे सोयाबीन, कॉर्न, भुट्टा ये सारी चीज़ें उगाते हैं। तो अब क्या हुआ कि इन्होंने अमेरिका ने चाइना के ऊपर में भी टैरिफ इम्पोज किए थे, तो चाइना ने सीधा-सीधा बोल दिया कि भैया मैं तेरा सोयाबीन नहीं खाने दूँगा, ना ही तेरा भुट्टा खाने दूँगा। तो अब इस चक्कर में क्या हुआ कि जो अमेरिका है, अमेरिका क्या कह रहा है कि भैया भारत को कह रहा है कि भैया आप हमसे सोयाबीन लो, आप हमसे भुट्टा लो, तो हम आपका क्यों लें, ठीक है? क्योंकि उनको ये पता है कि अगर ये नहीं लेंगे तो जो अमेरिका का जो किसान है, यानी कि जो यूनियन है उनके, जो इन्होंने उनको फंडिंग किया है, वोट किया है, तो वो लोग लॉस में आ जाएंगे और वो लॉस में ही है। क्योंकि जब से चाइना ने उनका इम्पोर्ट बंद किया है भुट्टा और सोयाबीन का, तो तब से ही अमेरिका का जो किसान है वो ऐसा ही बैंक करप्ट हो गया है। तो अब वही चीज अमेरिका इंडिया में आना चाहता है। अब इंडिया का सीधा-सीधा स्टांस है कि भैया अगर हम आपका सोयाबीन, भुट्टा ये अगर हम इम्पोर्ट करेंगे तो भैया हमारा किसान क्या करेगा? ठीक है? तो अब और हाँ, साथ में जो उनका जो डेयरी सेक्टर है, डेयरी सेक्टर भी बहुत बड़ा सेक्टर है उनका। तो वो भी चाहते हैं कि भैया वहाँ का जो डेयरी प्रोडक्ट है, जैसे समझ लो हमारे यहाँ का अमूल है तो वहाँ का कुछ हो गया, तो वो हमारे भारत में आके सेल करना चाहते हैं। तो भैया हम हमारा मार्केट क्यों लें आपको? क्योंकि हमारा जो फाउंडेशनल जो सेक्टर है, वो फार्म सेक्टर और डेयरी सेक्टर ये बहुत बड़ा सेक्टर हमारे भारत में है, सॉरी भारत का है। और रिसेंटली जो शायद से जर्मनी या यूरोप की कोई भी कंट्री है तो वहाँ पे अमूल ने अपना जो ऑपरेशन है वो वहाँ पे भी स्टार्ट किया है। तो अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मलेशिया में जो हमारी मीटिंग हुई थी जयशंकर और रूबियो के साथ में, तो वहाँ पे सीधा-सीधा आया था कि भैया लेकिन ये हमारे जो लिमिट्स है, जो हमारे रेड फ्लैग है, आप उसको वायलेट मत करो, ठीक है? आप उसको प्रोवोक मत करो, क्योंकि अगर आप प्रोवोक करोगे, वायलेट करोगे तो फिर हमें भी बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास में अवेलेबल हैं और है भी। जिस तरीके से आज हमारा जो स्टांस है, ठीक है, उससे दिख रहा है कि इन्फ्लेशन इसके देश में सबसे ज़्यादा है। तो डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि भैया मैं दूसरों के ऊपर टैरिफ लगाऊंगा तो टैरिफ लगाने के बाद में ये भागते भागते आएंगे और बोलेंगे कि नहीं नहीं आप ऐसा मत करिए। पर एट द एंड में आज के टाइम में भी जो अमेरिकन जो सॉरी जो कॉमन अमेरिकन है जिसको इस राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है वो इफेक्ट हो रहा है। अब वो इसलिए इफेक्ट हो रहा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा लग रहा है कि भैया जो दूसरे कंट्री के जो मार्केट है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, मैन्युफैक्चर डिस्टर्ब हो जाएंगे, सर्विस सेक्टर डिस्टर्ब हो जाएंगी, तो उसके कारण
जो सोर्स एंट्री है, जैसे इंडिया सोर्स एंट्री है जो माल वहां पे भेजती है, तो इनको नुकसान होगा। पर ये बात ये भूल चुके हैं कि भैया हमारे पास में और भी मार्केट है, जैसे ऑस्ट्रेलिया का इतना बड़ा मार्केट है, ठीक है। आप उज्बेकिस्तान ले लो, कजाकिस्तान ले लो, तुर्कमेनिस्तान ले लो, फिर यहाँ पे अपना मिडिल ईस्ट कंट्रीज ले लो, सूडान है, अ, अपना यमन है, सऊदी अरेबिया है, कतर है, कुवैत है, फिर आप साउथ अमेरिका में आ जाओ, चिली है और अर्जेंटीना है, ठीक है। तो जितने भी मार्केट हमारे पास में ऑलरेडी है, यहाँ पे हम अपना सामान जाके सेल आउट कर सकते हैं। और जो सबसे बड़ा मार्केट अगर देखा जाए तो वो यूरोप का मार्केट है, जहाँ पे जितने भी 27 या 28 कंट्रीज है, वो पूरी पूरी इंडियन कंज्यूमर से भरी पड़ी है, क्योंकि हमारे इंडियन वहाँ पे काम भी करते हैं। तो अब इनको ऐसा लगा कि भैया हम टैरिफ मार लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, तो इनको नुकसान होगा। पर जो नुकसान है वो एक कॉमन अमेरिकन को हो रहा है। तो ये बात ट्रम्प शायद से कोई बता पा रहा है, नहीं बता पा रहा है, ये तो मुझे पता नहीं। पर जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, क्योंकि हमें आ, एक प्रकार का एक अल्टरनेटिव मार्केट हमको समझ में आ रहा है कि हम सारी चीजें अमेरिका के ऊपर में डिपेंड नहीं रह सकते हैं। तो अब यहाँ पे और एक चीज सामने आती है कि भैया अगर चलो आज इस तरीके से जो सारी चीजें जो पॉलिटिक्स में हो रही है, तो उसके कारण जो बाकी जो देश है, जैसे कि जापान है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, तो इनको एक बात अ, सामने उनको लग रही है कि हमने कोई मिस्टेक तो नहीं कर ली कि इतने जल्दी जाके उसके सामने हम नतमस्तक हो गए। क्योंकि जिस तरीके से हम डील कर रहे हैं, उस तरीके से चाइना भी उस अमेरिका के साथ में डील कर रहा है। तो यहाँ पे जो लेवरेज जो होता है ना, वो सबसे ज़्यादा हमारे पास नहीं है। क्योंकि अगर देखा जाए तो अभी रिसेंट में खबर आई है कि इंडिया अब रशिया का एक यूएसबी नाम की कंपनी है जो एरोप्लेन बनाती है, जो नॉर्मल एरोप्लेन होते हैं, जो पैसेंजर एरोप्लेन होते हैं, वो बनाती है। तो उसके साथ में जो हमारे एच है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, तो उन्होंने भी एक टाइप किया। जिस तरीके से हम डील कर रहे हैं, उस तरीके से चाइना भी उस अमेरिका के साथ में डील कर रहा है। तो यहाँ पे जो लेवरेज जो होता है ना, वो सबसे ज़्यादा हमारे पास नहीं है। क्योंकि अगर देखा जाए तो अभी रिसेंट में खबर आई है कि इंडिया अब रशिया का एक यूएसबी नाम की कंपनी है जो एरोप्लेन बनाती है, जो नॉर्मल एरोप्लेन होते हैं, जो पैसेंजर एरोप्लेन होते हैं, वो बनाती है। तो उसके साथ में जो हमारे एच है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, तो उन्होंने भी एक टाइप किया है इसके साथ में, रशिया की कंपनी के साथ में। तो तो ये हमने डायरेक्ट एक सिग्नल लिया है अमेरिका को कि भैया, सॉरी, अमेरिका और यूरोप को भी, क्योंकि अमेरिका की कंपनी है एयरबस और यूरोप की जो कंपनी है, सॉरी, अमेरिका की कंपनी है बोइंग, और जो यूरोप की जो कंपनी है एयरबस, ठीक है। हमने इन दोनों को भी एक सिग्नल लिया है, मैसेज किया है कि भैया देखो, हमारे पास में और भी अल्टरनेट ऑप्शन है तुम्हारे अलावा, ठीक है। हम तुम्हारे पे डिपेंड नहीं है। तो अगर ये बात उनके दिमाग में जाती है तो ये लाइन पे आएंगे, अगर नहीं जाती है तो फिर ये मनमानी के आधार पे ही जाने वाला है। तो ये था आज का एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कर लो, और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि आपको जो नए नए वीडियोस हैं और नए नए टॉपिक्स पे जो एनालिसिस है वो आपको मिलता रहेगा। तो ये वीडियो को इतना ही रखते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।